इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज चल रही है। पहले मैच में इंडिया ने कंफर्टेबली साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, लेकिन दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने सेम चीज़ इनके साथ की है। और आई थिंक ये अलार्मिंग चीज़ अब इंडिया के लिए है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ ये हार नहीं है, डिसीजन मेकिंग इतनी अजीब सी है, गंदी तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन अजीब सी है, समझ ही नहीं आती वो कि ये मतलब खैर बात करते हैं उसके बारे में। इंडिया ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने आया। क्विंटन डिकॉक और हेंड्रिक्स ने ओपन किया। क्विंटन डिकॉक ने 90 रन बना दिए 46 बॉलों में, 7 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए। हेंड्रिक्स जल्दी आउट हो गया था। मार्करम ने 29 रन बनाए 26 बॉलों में। ब्रेविस ने 14 रन बनाए 10 बॉलों में। फरेरा ने 30 रन बनाए 16 बॉलों में और नॉट आउट रहा। मिलर ने भी 20 रन बनाए 12 बॉलों में, वो भी नॉट आउट रहा। फरेरा ने भी 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 2 चौके 1 छक्का मिलर ने भी लगाया। 213 रन इन्होंने बना लिए थे। उसके बाद बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें इंडिया की, तो बॉलिंग तो इन्होंने की है गंदी। अर्शदीप ने 4 ओवरों में 54 रन, 54। एक ओवर में तो आई थिंक इसने 7 वाइडें भी कर दी थी और 5 छक्के इसको पड़े हैं। टोटल इसने 9 वाइडें की हैं। बुमराह ने 4 ओवरों में 45 रन। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवरों में 29 रन 2 आउट। अक्षर पटेल 3 ओवरों में 27 रन 1 आउट। हार्दिक पांड्या 3 ओवरों में 34 रन, कोई आउट नहीं। दुबे ने 2 ओवरों में 18 रन, कोई आउट नहीं। इनके पास अगर देखें तो प्रॉपर बॉलर्स, अब ये प्रॉपर बॉलर्स ही हैं, लेकिन इनको मार पड़ी है आज। इंडिया बैटिंग के लिए आता है अभिषेक शर्मा 17-8 बॉलों में। ये वही बात है, हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे कि वो एक जो टाइम्स का चल रहा था वो हनीमून पीरियड था। फ्लॉस थे इसकी बैटिंग में, जो कि अब टीम्स को समझ आ रहे हैं और वो इसको वहाँ पे पकड़ रहे हैं। वो एक पीरियड था वो जो कि बड़ा अच्छा था इसके लिए। अब खैर टीमें तंग कर रही हैं इसको। गिल पहली बॉल पे आउट हुआ। अक्षर पटेल 1 डाउन क्यों आया, मेरी समझ से बाहर है। ये समझ से बाहर है। या तो हो ना कि ठीक है 5 T20s में 10 T20 में 1-2 दफ़ा आप ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई हरकत करेंगे, ये कोई तरीका ही नहीं है। वो 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करता है। वो दुबे इतनी लेट बैटिंग कर रहा है। समझ से बाहर है मेरी ये। अक्षर पटेल खैर आया और आगे उसको इसलिए भेजा होगा कि जाके ये ज़रा छक्के वगैरह लगाए। ये अपनी टीम के बारे में कहते क्या थे कि हमारा कोई भी प्लेयर किसी भी नंबर पे खेल सकता है, पहली चीज़, और किसी भी स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। फिर अक्षर पटेल को 1 डाउन भेजने की क्या ज़रूरत पड़ी, और उसने फिर 21 बॉलों में 21 रन बनाए, पूरे 100 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। उसके बाद इनके कप्तान यादव साहब, जिनका आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ। आई थिंक ये वही बात है ना कि फोकस, ये इनका ऑन मीडिया तो फोकस नज़र आता है ना कि जी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, ये अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि सामने आती नहीं है। कि अभी ये 2-3 महीने पहले किस तरह की ये लोग बातें कर रहे थे, उसकी कुछ वजह है। वो चीज़ें जहन में चलती हैं। ऐसे नहीं होता कि आप एकदम स्विच कर देते हो चीज़ों से, ऐसे होता नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं कि आप कर क्या रहे हो। जब आप कारमा फिर एक चीज़ है ना जो कि वापस आती है। खैर ये वही चीज़ इनके साथ हो रही है। तिलक वर्मा 62 रन 34 बॉलों में। खैर इसने आज सिर्फ जस्टिफाई अपनी परफॉर्मेंस ही की है, वरना कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके ऊपर से डाल दिया जाता है। जिस तरह अर्शदीप पे आज रिएक्शंस जो गौतम गंभीर के थे अजीब से थे। क्यों भाई, क्या हो गया? आई थिंक इसको हटा देना चाहिए अगर इंडियन क्रिकेट अभी भी अपने आप को ठीक करना चाह रही है तो। और दूसरी एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये जितेश शर्मा जो है ये भी वो भी खेल रहा था इमर्जिंग एशिया कप। क्या ये इनका T20 में बेस्ट विकेट कीपर है? मुझे नहीं पता कि इंडिया के पास ये T20 का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। इससे बेहतर बैट्समैन कोई नहीं है जो विकेट कीपर भी हो। आई थिंक ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है मेरे लिए। और इसकी भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है आज तो। है थोड़ा बहुत नजर आ रहा है 17 बॉलों में 27 रन, बट आई डोंट थिंक सो कि, मुझे लगता है कि इससे बेहतर होंगे। इवन अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पंट, बट पंट भी आई थिंक इससे बेहतर ही लगता था वैसे। है उसके बाद दुबे आ रहा है। दुबे उसके बाद आ रहा है। दुबे पहले बैटिंग कहाँ पे करता था? रोहित शर्मा जब कप्तान था।
4-5 मैक्सिमम 6। तो ये अब किधर जाके बैटिंग कर रहा है? 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है दुबे। इसके बाद अर्शदीप ने आना है। सो खैर 162 पे टीम ऑल आउट हो गई इंडिया की। और बॉलिंग की अगर बात करें तो नगीरी ने 3.1 ओवर्स में 26 रन देके 2 आउट किए। मार्को जेंसन ने 4 ओवरों में 25 रन देके 2 आउट किए। उन्होंने हिलने नहीं दिया इनको। सिपामला ने 4 ओवरों में 46 रन दिए, थोड़ा महंगा साबित हुआ बट 2 आउट किए उसने भी। फरेरा ने 1 ओवर किया, 14 रन दिए। और बाटमैन 4 ओवरों में 24 रन देके उसने 4 आउट किए। सो ये सूरत हाल है जी इंडिया के दूसरे T20 की साउथ अफ्रीका के साथ। और ये 1-1 से अब बराबर हो चुकी है। अभी भी 3 मैच पड़े हुए हैं और ये चैलेंज तो करेगा साउथ अफ्रीका, इनको पूरी तरह से चैलेंज करेगा। और साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी ज़बरदस्त है। उनके अगर प्लेयर देखें, वो माइंडसेट भी बड़ा डिफरेंट टाइप का माइंडसेट है उनका। सो टिपिकल जो हमारी साइड पे होता है टिपिकल एशियन माइंडसेट, वो नहीं है। सो खैर डिसेंट था। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत मज़ा आया, पहले T20 में भी और दूसरे में भी नहीं मज़ा आया। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मज़ा तब आता है कि जब दोनों टीम इक्वली फाइट कर रही हों। और यहाँ पे इंडियन टीम में आजकल कुछ डिफरेंट ही चीज़ें चल रही हैं। लोग देख रहे होते हैं कि गौतम गंभीर के रिएक्शंस क्या हैं और उसको खुद भी नहीं पता कि वो जो ये चीज़ें कर रहा है उससे नुकसान होता है इनका। ये लोग अब ये सोचते होंगे कि ये हरकतें ये ऑन द ग्राउंड करते हैं तो ड्रेसिंग रूम में क्या ये हरकतें करता होगा। सो खैर ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा आई थिंक वो ICC ये T20 वर्ल्ड कप जो होना है उसके ब्रॉडकास्टिंग के इश्यूज चल रहे हैं, वो चलने थे, वो सीरियसली चलने थे। मैं आपको पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि क्रिकेट में सारा पैसा गैम्बलिंग का था। वो गैम्बलिंग ऐप्स हटी हैं, ब्रॉडकास्टर के पास भी पैसा नहीं आया और वो डायरेक्ट पैसा जो क्या कहते हैं ICC के पास और BCCI के पास आता था, वो भी अब आना बंद हो गया। सो ये एक प्रॉब्लम है। और ये आने वाले टाइम में हम ये चीज़ बड़ी क्लियरली देखेंगे कि ये जो हम बात करते हैं ना कि सिर्फ ये मोनोपोली बन चुकी है कि सिर्फ इंडियन ब्रॉडकास्टर, इसका नुकसान इंडिया को ही खुद होगा। आपने IPL में अब ये देखा, अब ये बहुत सी बातें होती हैं कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। ये सिर्फ गैम्बलिंग ऐप्स उन्होंने बैन की हैं। और मुझे वैसे समझ नहीं आया कि इखलाकी तौर पर भी इन्होंने ये कैसे कर दिया। अगर कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, बट ये इन्होंने कैसे कर दिया ये मेरे लिए हैरानगी की बात है। सो मे बी इनको हर चीज़ के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और पॉजिटिव्स होते हैं। सो मे बी कुछ कमीशंस का इश्यूज इनको भी हो। सो हो सकता है, ज़रा कुछ हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और वो टिकट्स आ जाएंगे। उसका एक शेड्यूल कोई आया कि बड़ी सस्ती टिकट्स हैं T20 वर्ल्ड कप की। और ये कुछ लोग मैं समझ रहा हूँ कि इसको देख रहे हैं ऐसे, ये बड़ी अच्छी बात है कि ICC ने ऐसे की है। ये इसकी कुछ वजह और भी होती हैं, शायद इतनी डिमांड ही ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और खैर और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर आई थिंक शायद कंफर्म हो गया 5 T20 है इसका वर्ल्ड कप से पहले। और वो एक बार्टर सिस्टम उन्होंने की है उसके लिए कि उसके बदले में वो बिग बैश से प्लेयर्स नहीं बुलाएंगे। और वो क्या कहते हैं, बिग बैश भी शुरू होने वाला है 1-2 दिन में और बाबर वगैरह पहुंच गए हैं उधर। और वो जिस तरह से वो देखे ना, वो हाइप बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने वो ये कैश करेंगे। और मेरे ख्याल से बाबर को ये जितने प्लेयर्स वहाँ पे गए हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो जिस तरह से इनको मार्केट कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू अपनी यहाँ से बढ़ाएं, अपनी गेम बेहतर करें। सो बाबर को यहाँ पे दिखाना है, बैटिंग विकेटें होंगी, मज़ा आएगा उसको खेलने का, बैट में बॉल आएगा। सेम फॉर रिजवान, शाहीन, शादाब। सो ये जितने भी गए, हारिस रऊफ भी गया हुआ है। सो आई थिंक वो फैन फॉलोइंग जो पाकिस्तानियों की होनी चाहिए और ज़्यादा, वो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मौका है। और बाबर के नाम का तो आई थिंक उन्होंने एक हर स्टेडियम में नहीं, सिडनी में आई थिंक एक स्टैंड बना दी है, बाबरिस्तान। सो ठीक है, देखते हैं, मज़ा आएगा देखने का। आई थिंक पहला मैच मेरे ख्याल से पहला या दूसरा मैच है सिडनी सिक्सर्स का, जो कि बाबर आजम होंगे। और वो जो क्या कहते हैं जर्सी नंबर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। 56 स्टार का भी है और उसका भी है, बाबर का भी है। सो बाबर को 056 कर दिए और उसको भी 56 कर दिए। सो एक नंबर नहीं हो सकता, बिल्कुल सिमिलर। सो ये एक टेक्निकल एक स्ट्रेटजी थी जो कि ठीक थी। आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए था। और ऐसे तो उन्होंने करना नहीं था कि 056 को स्टार का कर देते, अपने प्लेयर का कर देते।
पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तानी तो शायद ये भी कर देते कि जी मेहमान है हमारा, सो उसको ये नंबर दे दो, अपना अपने प्लेयर का चेंज कर देते हैं। सो खैर ये चीज़ें चल रही हैं। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि यार इसके बारे में इतनी स्पेसिफिक वीडियोस बनाए। ऐसी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मोस्टली जो है ना वो कंफर्म बातें थी भी नहीं। ये बाद में आई थिंक पहले खबरें निकल के आई, बाद में कंफर्म हुई, अभी भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जो कि आने वाले टाइम में आपके सामने आती रहेंगी। और बाकी फिर आई थिंक हफ्ते बाद में बात होती है।